नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस राज्य के द्वारा रोजगार बाजार जॉब पोर्टल प्रारंभ किया गया है? तो वह राज्य है दिल्ली। दिल्ली सरकार के द्वारा रोजगार बाजार जॉब पोर्टल प्रारंभ किया गया है और इस पोर्टल के माध्यम से रोजगार प्रदान करने वाले और रोजगार प्राप्त करने वाले दोनों ही पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण का मतलब रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करना चाहता है तो उसको इस पोर्टल पर अपनी सभी क्वालिफिकेशन को एंटर करना रहेगा। जो रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसमें अपनी पूरी क्वालिफ़िकेशन को वो लिखेगा और किस प्रकार के जॉब की उसको रिक्वायरमेंट है वही भी उसको उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरना होगा। इसके अलावा वह व्यक्ति जो रोज़गार प्रदान करना चाहता है तो वह भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। इसमें उसको वह क्वालिफ़िकेशन देना होगा जो वह उस व्यक्ति से चाहता है जिसको वह रोज़गार देना चाहता है। तो इस प्रकार से यह रोज़गार प्राप्त करने वाले और रोजगार प्रदान करने वाले दोनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टल है। दिल्ली सरकार के द्वारा इसके लिए jobs.delhi.gov.in लिंक प्रदान की गई है। इस लिंक को आप ओपन करके भी देख सकते हैं। जैसे ही आप इस लिंक को टाइप करेंगे तो आपके सामने यही रोजगार बाजार जॉब पोर्टल सामने आ जाएगा। तो वहाँ से आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी मिल सकती है। और यदि हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही कुछ समय पहले विश्व का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर भी प्रारंभ किया गया था और दिल्ली में ही भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी प्रारंभ किया गया था। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के कारण दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कितने प्रतिशत तक घट गया है? तो यह जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है। इसके कारण बहुत सी बीमारियां हमको होती हैं। तो अभी संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया है कि यह जो कोविड-19 है इसके कारण दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक तक घट गया है, क्योंकि जो वाहन हैं वो भी बहुत कम चल रहे हैं और लॉकडाउन भी रहा। तो इन सब कारणों से जो वायुमंडल है वहाँ पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर 70% से अधिक घट गया है। और कोविड-19 इन एन अर्बन वर्ल्ड रिपोर्ट में यह बात कही गई है। जो एक रिपोर्ट बनाई गई है उसका नाम दिया गया है कोविड-19 इन एन अर्बन वर्ल्ड रिपोर्ट। दिल्ली के अलावा चाइना में भी 40% नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ है और इसके अलावा बेल्जियम एंड जर्मनी में भी 20% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ है। यूएस की बात करें तो इसके जो अलग अलग एरिया हैं उनमें 19 से 40% तक 19 से लेकर 40% तक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्तर कम हुआ है। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो जैसा कि अभी बहुत ज़्यादा बाढ़ की स्थिति आ रही है, कहीं तूफान आ जाते हैं, तो इस प्रकार से जो मौसम की जानकारी है उसको वह जानकारी यदि हमें पहले से ही मिल जाएगी तो इस प्रकार की जो आपदाएं आती हैं उनसे होने वाले नुकसान को हम कम कर सकते हैं। तो इसके लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मौसम ऐप को लॉन्च किया है। इसका नाम ही मौसम ऐप है और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। हो सकता है आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि मौसम ऐप को किस दिवस पर या किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में इस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान, रडार से लिए गए चित्र एवं खराब मौसम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया है?
तो अभी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किए गए हैं हिचेम मिचेची को। तो यह नाम भी आपको याद रखना है। ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री हैं हिचेम मिचेची। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत इंडोनेशिया के अभी रक्षा मंत्रियों की एक वार्ता हुई थी, एक बैठक हुई थी और वह आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। और भारत के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। और इंडोनेशिया के यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। इंडोनेशिया की राजधानी कई एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता। और यह रक्षा मंत्रियों की बैठक थी, तो इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री हैं प्रबोवो सुबियांतो। और जब यह भारत आए थे तो यह भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर यह भारत आए हुए हैं। और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्री ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो 28 जुलाई को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया? तो 28 जुलाई को था विश्व हेपेटाइटिस दिवस। और इस दिवस की थीम आपको याद रखना है। थीम कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस था वर्ष 2020 का, उसकी थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, कि हेपेटाइटिस से मुक्त हो हमारा भविष्य। हेपेटाइटिस हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और यह 5 वायरसों के कारण यह बीमारी होती है। इसी आधार पर इसे हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एवं ई श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। और सबसे अधिक मृत्यु की बात करें तो सबसे अधिक मृत्यु हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के द्वारा होती है। और इस बार का जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस था उसमें यह चीज़ भी बताई गई कि जो माँ होती है उससे जब बच्चे का जन्म होता है तो उस समय भी यह जो हेपेटाइटिस की बीमारी है वह स्थानांतरित हो जाती है, तो उसको भी हमको कंट्रोल करना है। यह चीज़ भी इस बार बताई गई है। और अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो भारत ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉड गेज डीजल इंजन प्रदान किए हैं? तो भारत ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज डीजल इंजन प्रदान किए हैं। और हाल ही में भारत और बांग्लादेश के बीच पार्सल और कंटेनर ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत की गई थी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में भारतीय रेलवे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है संबंधों को बनाने के लिए। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में पार्सल और कंटेनर ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत की गई थी। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। BIS केयर मोबाइल ऐप किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है? तो BIS केयर मोबाइल ऐप जारी की गई है उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के द्वारा। और इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए BIS का। तो BIS का फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, भारतीय मानक ब्यूरो। और यह जो ऐप है इस ऐप में आप बहुत सी शिकायतें कर सकते हैं। किस चीज़ की शिकायत करेंगे आप? तो आप देख सकते हैं आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की शिकायत कर सकते हैं जो ISI मार्क होता है उससे संबंधित, और मिस यूज ऑफ ISI मार्क की आप शिकायत कर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार कुछ नकली ISI मार्क बना देते हैं कुछ लोग और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं कि यह ISI मार्क प्रोडक्ट है। और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, यदि कोई एडवर्टाइजमेंट आपको लग रही है कि वह मिसलीडिंग है तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और भी जो BIS से संबंधित जो भी शिकायतें हैं वह आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। यह ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। प्ले स्टोर पर जैसे ही आप टाइप करेंगे BIS तो आपको इस प्रकार से एक मोबाइल ऐप दिखाई देगी, उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है और उसको ओपन करके आप ये सभी जानकारी और आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न है IPL 2020
का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह भी आप कमेंट में अवश्य बताएं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।